दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम उस व्यक्ति के लिए यह वीडियो डेडिकेट करेंगे जो हो सकता है हमें जन्म ना दिया हो सकता है हमारा पालन पोषण ना किया हो, पर जीवन के किसी भी दौर में जब हम खुद को अकेला पाएंगे तो उन इंसान की टीचिंग, डिसिप्लिन और सिखाए हुए कैरेक्टर है हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं, राइट? और साथ ही साथ जब भी हम अपने अपने लाइफ में किसी भी मुकाम को हासिल करेंगे तो उस सफलता में, उस सक्सेस में एक बहुत बड़े इंसान का हाथ होता है। यस माय डियर फ्रेंड, जिसे हम गुरु, टीचर या मेंटोर के नाम से जानते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि हमें जन्म देने वाली हमारी माँ होती है, हमारा पालन पोषण करने वाले हमारे पिता होते हैं। साथ ही साथ इन सब के बाद भी जो हमारे अंदर की बची हुई कमी रह जाती है उसे एक गुरु ही अपने ज्ञान की रोशनी के माध्यम से पूरा करता है और हमें इतना लायक बना देता है, इतना सक्षम बना देता है, जिसके माध्यम से हम सक्सेस को सरलता से पा लेते हैं यदि हमने अपने गुरु की बात सही तरीके से फॉलो की हुई होती है। इसलिए दोस्तों, अपने लाइफ में ऐसे टीचर, गुरु या मेंटोर का होना बहुत ही जरूरी है जो हमें प्रॉपर तरीके से नरेशन कर सके, हमें प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। हमारे अंदर की छिपी हुई कमियों को जो हम भी नहीं पहचान पाते हैं, उस कमी को वह दूर करके, पहचान करके हमें इस लायक बना दे जिससे हम जो भी अचीव करना चाहते हैं अपने अपने लाइफ के अंदर वह अच्छे से अचीव कर पाए। दोस्तों, आज इस दुनिया में किसी भी इंसान को उठाकर आप देख लीजिए, जो भी इंसान आज सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, वह किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो जरूर किया है या ऐसे व्यक्ति को मानता है जिसके आधार पर वह जीवन के इस दौर में भी आगे बढ़ सकता है। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि टीचर कोई अदर पर्सन ही हो, यह तभी पॉसिबल होगा, बिल्कुल नहीं। हो सकता है टीचर वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हो सकता है वो टीचर आपकी माँ भी हो सकता है वो टीचर आपके पिता भी हो सकता है वो टीचर आपके भाई भी हो या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, राइट? जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जिसे हम फॉलो करते हैं, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं या फिर यूं कहें जिसके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं और अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं, राइट? और कहीं ना कहीं हम ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन मानते हैं, है ना? उनसे इंस्पायर होते हैं, उनके बताए हुए, उनके सिखाए हुए कामों को हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। आप इस बात की पुष्टि आप इस चीज से कर सकते हैं कि आई थिंक सभी ने रामायण देखा होगा या फिर रामायण कभी ना कभी सुना होगा। रामायण के समय पर जब भगवान राम जी को वनवास हो रहा था, तब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया तीनों वनवास के लिए गए हुए थे और भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी केवल भाई नहीं, गुरु का दर्जा देते थे, गुरु के सम्मान मानते थे। इसलिए उनके बताए हुए, उनके कहे हुए हर बात को वो सर्वोपरि उनके लिए हुआ करता था। अगर श्री राम जी ने कुछ भी कहा मतलब वो गुरु के समान बोली हुई बात होती थी लक्ष्मण जी के लिए। तो आप यहाँ से सीख क्या ले सकते हैं कि गुरु हमारी लाइफ के अंदर कोई भी हो सकता है भाई भी हो, माँ भी हो, पिता भी हो। एक टीचर हमारे लाइफ के अंदर क्या रोल प्ले करता है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जो मैं आपको अभी स्टोरी बताऊंगा। ये स्टोरी नहीं है, ये बीता हुआ इतिहास है जो आप भी जानते होंगे, आप में बहुत सारे लोग जानते होंगे। अगर हम बात करें महाभारत की तो वहां से तो आप एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। कैसी सीख? समझिए, कौरवों के पास कितनी ही सेना क्यों नहीं थी, कितनी बड़ी साम्राज्य था उनके पास, सभी कोई जानता है। उनके पास सेना की कोई कमी नहीं थी, साम्राज्य की कोई कमी नहीं थी, योद्धाओं की कमी नहीं थी। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महावीर उनके पास थे, जैसे भीष्म पितामह, आचार्य गुरु द्रोणाचार्य, सूर्य पुत्र कर्ण, उनका तो एक अपना ही एक बड़ा इतिहास है। और बड़े बड़े ऐसे योद्धा उनके पक्ष में थे। पर फाइनली रिजल्ट क्या निकला, इसका परिणाम क्या निकला, हम में से सभी को पता है ना? जस्ट बिकॉज ऑफ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण इस महाभारत के सबसे अहम किरदारों में से एक थे जो यहाँ पर पांडवों की ओर से लड़ रहे थे या फिर यूं कहें पांडवों की ओर से उनको टीच कर रहे थे एज अ टीचर, एज अ मेंटोर। अब समझिए यहाँ पर बात को कि कौरवों के पास कितनी बड़ी सेना थी, कौरवों के पास कितने बड़े बड़े योद्धा थे, फिर भी फाइनली वो क्या हुए, युद्ध को हार ही गए। क्यों? क्योंकि वहां पर एक प्रॉपर गाइड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, गाइड करने वाला कोई इंसान नहीं था। एक कहते ना कि जब हम एक घर बनाते हैं, अगर घर का नींव हम सही तरीके से डिजाइन ना करें तो वो घर कभी भी सही तरीके से नहीं बन पाता। या फिर हम अगर मिट्टी का कोई बर्तन डिजाइन कर रहे हैं, उस मिट्टी के बर्तन का ढांचा ही तैयार नहीं करेंगे और मिट्टी का बर्तन बनाने जाएंगे तो क्या होगा, उसका कोई सेफ ही नहीं होगा, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं होगा, वो बिखर जाएगा। सेम एज इट इज कि कहीं ना कहीं कौरवों के पास एक टीचिंग की कमी थी, जो टीचर होना चाहिए उनके पास वो कमी थी। और पांडव इतनी छोटे होने के बाद भी 5 भाइयों के माध्यम से ही पूरा का पूरा जो महाभारत था वो जीत गया। क्यों? क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण एज ए मेंटोर उनको टीच कर रहे थे, उनको लीड कर रहे थे। और भगवत गीता को आई थिंक सभी कोई जानते होंगे या फिर बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे आप लोगों में से कि भगवत गीता एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा पुस्तक है जहां से आप सीख सकते हैं
स्टूडेंट और टीचर की बहुत सारी बातें। आई थिंक भगवत गीता में शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसका आंसर श्री कृष्ण ने ना दिया होगा। श्री कृष्ण ने एज ए मेंटोर प्रॉपर तरीके से अर्जुन के क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। अर्जुन मतलब कि एज ए स्टूडेंट उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे और श्री कृष्ण जी यहाँ पर एज ए टीचर उनको प्रॉपर आंसर दे रहे थे, है ना। सो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ बताना क्या चाह रहा हूँ कि आज हमारे लाइफ में एक प्रॉपर मेंटोर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज की वीडियो हम अपने मेंटोर, हम अपने टीचर, हम अपने गुरुओं को कुछ लाइनों के माध्यम से क्या करेंगे, समर्पण करेंगे, उनके लिए पेश करेंगे, है ना, जो हमें कहीं ना कहीं उस मुकाम तक पहुंचाया जहां तक हम पहुंचना चाहते थे या जहां तक पहुंचना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि दोस्त बिना गति नहीं और गुरु बिना प्रगति नहीं। कहने का मतलब कि दोस्त हमारी लाइफ में ऐसा हो जैसे श्री कृष्ण की जिंदगी में सुदामा जी, और गुरु भी ऐसा हो जैसे कि अर्जुन की जिंदगी में श्री कृष्ण जी। तो आगे की कुछ लाइनें हमारे टीचर्स के लिए, आई होप कि आपको वो लाइन सुनकर अच्छा लगेगा। हम सभी अपने अपने टीचर्स को डेडिकेट करेंगे कि अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। मेरे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान बताया, हर अंक के साथ शून्य जुड़ने का महत्व बताया। अरे जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन को रोशन कर जाता है, कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। एंड लास्ट की कुछ लाइनें स्टूडेंट का रिगार्ड टीचर्स के लिए कि क्या दूं तुम्हें गुरु दक्षिणा, मन ही मन मैं यह सोचूं। अरे क्या दूं तुम्हें गुरु दक्षिणा, ये मन ही मन मैं सोचूं, चुका ना सको कर्ज तुम्हारा, जीवन सारा फिर भी दे दूं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारी लाइनें सुनकर अच्छी लगा होगा। ये सारी लाइनें हमारे अपने गुरुओं, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के लिए हैं, जिन्हें भी हम अपनी लाइफ में टीचर्स मानते हैं। आप कमेंट करके ये बताइए कि आपकी लाइफ में टीचर्स या मेंटोर का रोल कौन प्ले करता है। आज का कमेंट्स उन टीचर्स के लिए, उन मेंटोर के लिए जो हमें बहुत कुछ सिखाए हैं, राइट। तो कमेंट करना ना भूलें। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये भी आप अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक